दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े कुछ पौराणिक निशानियां की, जो आज भी धरती पर मौजूद है। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है, यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी है कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े गुप्त काशी में। पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां उपस्थित अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से बैल रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव आज भी केदारनाथ धाम में बैल की आकृति में मौजूद है। अब आखिर में हम बताने वाले हैं भीम कुंड के बारे में। इस कुंड में पानी कहां से आता है और इसकी गहराई कितनी है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये जानने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन इन सब का नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि इस कुंड की गहराई तक जाने में अब तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद भीम कुंड की, जो बाजना गांव के पास स्थित है। भीम कुंड की प्राचीन कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब पांडव अपना अज्ञातवास गुजार रहे थे, तब उनका एक वन से गुजरना हुआ और उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। पांचों भाइयों ने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी उन्हें जल स्रोत नहीं मिला। तब नकुल ने अपनी विधा से धरती के नीचे मौजूद पानी का पता लगाया और भीम को उस जगह पर गदा से प्रहार करने को कहा। तब भीम ने उस जगह पर अपने गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे वहां पर कुंड बन गया। फिर अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के जरिए कुंड के आसपास सीढ़ियां बना दी। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। भीम के गदा के प्रहार से बना ये कुंड आज भी गदा के आकार में ही दिखाई देता है। इस कुंड का पानी गहरे नीले रंग का है, इसीलिए इस कुंड को भीम कुंड के नाम से और नील कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के पानी के नीचे कई फुट तक साफ देखा जा सकता है, जिसमें मछलियां तैरती रहती है।
इसकी गहराई कितनी है इस बारे में जानने के लिए अब तक भूवैज्ञानिकों और गोताखोरों द्वारा कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। गोताखोर इस कुंड में 370 मीटर अंदर तक गए, लेकिन यहाँ भी इस कुंड की गहराई का अंत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक इस कुंड की गहराई में कुएं जैसे 2 बड़े गड्ढे हैं, जिसमें से एक में बहुत तेजी से पानी आता है और दूसरे से वापस चला जाता है। ये दावा भी किया जाता है कि इसका संबंध सीधा समुद्र से है, और जब कोई सुनामी या प्राकृतिक आपदा आती तो इस कुंड का पहले ही पानी का स्तर बढ़ने लगता है और पानी में हलचल होने लगती है। यानी आपदा आने के पहले ही कुंड इस बात का संकेत दे देता है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त भी इस कुंड के पानी में पहले ही हलचल होने लगी थी और पानी का स्तर बढ़ने लगा था। एक जर्मन गोताखोर ने इस कुंड को लेकर यह दावा किया था कि इस कुंड में 250 फुट की गहराई में उसे कुछ अनोखे जीव और रास्ते दिखाई दिए थे। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। भीमकुंड एक गुफा में मौजूद है, जिसके ठीक ऊपर बड़ा सा होल है, जहां से सूर्य की रोशनी अंदर प्रवेश करती है, जिससे कुंड के पानी पर इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। कुंड अपने अंदर कौन से राज समेटे हुए है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुंड को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति की त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है, और इस कुंड का पानी गंगा जल जैसे ही कई सालों तक बोतल में भरकर शुद्ध रखा जा सकता है। इसके अलावा किसी को कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, अगर वो इसकी 2 या 3 बूंदें भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।